Hey everyone, welcome to ProPCS. I hope you all are doing good, staying safe and preparing well for your upcoming examinations as well. तो आज का जो वीडियो है, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे एक ऐसे विषय पे जिसके बारे में जानकारी आपको पहले से ही है, लेकिन उस जानकारी के कुछ पक्ष जो आपके लिए जानने जरूरी हैं और उन पे एक्शन लेना भी जरूरी है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट से। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि अतिथि विद्वान आमंत्रण प्रक्रिया का जो समय सारणी थी वो 2 सितंबर को रिलीज कर दी गई थी, जहां पे एक्सपेक्टेड था कि 11 सितंबर से चॉइस फिलिंग होगी। ठीक है, अब आपने खुद ही देखा होगा, आपने स्वयं ही देखा होगा कि काफी समय तक सर्वर मेंटेनेंस आपको वेबसाइट में दिखता रहा। ठीक है, कई सारे लोगों ने बताया कि हम जब चॉइस फिलिंग जब वेरिफिकेशन प्रोसेस के लिए अपडेट करना चाह रहे हैं तो सर्वर मेंटेनेंस है, वेबसाइट नहीं वर्क कर रही है। ठीक है, उसके बाद आपको ये दिखा होगा, कल अगर हम देखें तो कल ये नवीन समय सारणी शीघ्र जारी की जाएगी। कल और परसों जो है वेबसाइट पे ये दिख रहा था कि नवीन समय सारणी जो है वो शीघ्र ही जारी की जाएगी। ठीक है, अब इसके दो पहलू हैं। पहला पहलू ये है, आपने देखा ही होगा कि जो सितंबर 8 को मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग में इंदर सिंह परमार जी है, जो माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी हैं, उन्होंने मंत्रालय में विभागीय समीक्षा बैठक ली। और उस समीक्षा बैठक में अगर आप उस इस हेडलाइन को यहाँ देख सकते हैं, ये जनसंपर्क विभाग मध्य प्रदेश शासन के तरफ से न्यूज जो है वो पब्लिश की गई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो चयनित सहायक प्राध्यापकों की पदस्थापना या स्थानांतरण से प्रभावित अतिथि विद्वान है, उनको विकल्प भरने का अंतिम अवसर दिया जाए। इसका मतलब ये है कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हमको ऑप्शन दिया जा रहा है नवीन समय सारणी शीघ्र जारी की जाएगी, और इसके साथ साथ यहाँ पर लिखा हुआ है, अगर आप इस न्यूज के बारे में माने, और ये डेफिनेटली जनसंपर्क विभाग मध्य प्रदेश शासन की ओर से आया है, तो वैलिड है ही। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है, साफ लिखा है कि उच्च शिक्षा मंत्री श्री परमार ने फॉलन आउट अतिथि विद्वानों को जो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित सहायक प्राध्यापकों की पदस्थापना से या स्थानांतरण से प्रभावित हुए हैं, उनके प्रकरण अतिथि विद्वानों के प्रकरणों में विचार करते हुए पृथक से विकल्प भरने का अंतिम अवसर प्रदान करने के निर्देश दिए। ठीक है, तो यहां से निर्देशित किया गया कि आपको अंतिम अवसर दिया जाए जो फॉलन आउट गेस्ट फैकल्टी है। और उसके कारण एक कारण ये भी है, नवीन समय सारणी आपको दिख रहा है कि नवीन समय सारणी जो है वो शीघ्र जारी की जाएगी। उसका एक महत्वपूर्ण कारण ये भी है कि अब क्योंकि स्वयं मंत्री जी ने ही कहा है, स्वयं मंत्री एमपी हायर एजुकेशन श्री इंदर सिंह परमार जी ने कहा है समीक्षा बैठक में कि एक अंतिम मौका दिया जाना चाहिए। तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि अभी जो अपडेटेड आपके पास शेड्यूल आएगा उसमें फॉलन आउट गेस्ट फैकल्टी को मौका दिया जाएगा। ठीक है, बट अब यहाँ पर एक सवाल आ जाता है कि जो नए रजिस्ट्रेशन के लोग वेट कर रहे हैं, न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए लोग जो वेट कर रहे हैं, उनका क्या होगा, उनको मौका कब दिया जाएगा, ये एक बड़ा सवाल है। ठीक है, तो अब प्रश्न ये उठ जाता है कि क्या जो नवीन समय सारणी आएगी उसमें नए रजिस्ट्रेशन के लिए आपको क्या कुछ देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है, इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि अब जो नया स्केड्यूल आएगा, ऐसे आसार हैं कि उनमें ट्रांसफर जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं गेस्ट फैकल्टीज ऑलरेडी वर्किंग प्लस फॉलन आउट। ओके, और ऐसे कैंडिडेट्स जिन्होंने रजिस्टर्ड, तो जो रजिस्टर्ड तो थे बट एक भी बार चॉइस फिलिंग नहीं करी, लास्ट जो रजिस्ट्रेशन था वो नवंबर 2024 में हुआ था। तो इन तीनों के लिए सम्मिलित रूप से अब आपको चॉइस फिलिंग देखने के लिए मिलेगी। ओके, ऑलराइट, इंडिकेशंस पूरे ये हैं। तो क्वेश्चन आ जाता है नए रजिस्ट्रेशन का क्या क्या नए रजिस्ट्रेशन होंगे, ये एक बहुत बहुत बड़ा सवाल है। बट अगर आप ट्रेंड्स की माने तो यहाँ से आप ये समझ सकते हैं, अगर हम माननीय मंत्री जी एमपी हायर एजुकेशन का जो स्टेटमेंट है उसको भी देखें, तो वहां पे लिखा हुआ है कि अंतिम मौका फॉलन आउट कैंडिडेट्स को अंतिम मौका यहाँ पर दिया जाना चाहिए। ठीक है, तो अंतिम मौके से आप ये समझ सकते हैं कि अब जो चॉइस फिलिंग के बाद अलॉटमेंट हो जाएगा, ठीक है, वैकेंट सीट्स काफी हैं, आपने कई सारे न्यूज आर्टिकल्स में देखा होगा। तो जो फॉलन आउट गेस्ट फैकल्टीज हैं, ट्रांसफर, और इसके साथ साथ जो 2024 नवंबर में रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स है वो भी चॉइस फिलिंग कर लेंगे, और उनके अलॉटमेंट के बाद भी जो रिक्त पद बचेंगे, तो उम्मीद है या आप कह सकते हैं कि हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि उनके बाद जो रिक्त पद बचेंगे उनके लिए नया रजिस्ट्रेशन जो है वो किया जा सकता है। ओके, ऑलराइट।
अब एक और इम्पॉर्टेंट बात जो आपके लिए यहाँ समझनी ज़रूरी है। देखिए, अब आपको यहाँ पे स्पष्ट समझ आ रहा है कि जो नया शेड्यूल है वो रिलीज़ किया जाएगा अपडेटेड, ठीक है? तो उस वक़्त को आप यूटिलाइज़ कैसे कर सकते हैं? अगर आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफ़िकेट नहीं है, उसको अपडेट कराइए। अगर आपने कहीं पे जेबीएस में वर्क किया है या सेल्फ फाइनेंस में आपने वर्क किया और आपके पास अभी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट नहीं था, कई सारे लोग थे जो कह रहे थे कि इतना कम समय है, 10 दिन के अंदर हम ये सारी चीज़ें कैसे सबमिट करेंगे? जो जिनके ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट्स अपडेटेड नहीं है, आप अपडेट करा लीजिए, ठीक है? अपडेट कराने के साथ साथ अगर आपका डोमिसाइल अपडेटेड नहीं है तो आप डोमिसाइल अपडेट करा लीजिए, डोमिसाइल बना लीजिए। अगर आपके पास नहीं है, आपका सारा जो डॉक्यूमेंटेशन है वो कंप्लीट कर सकते हैं आप ये गिवन टाइम में। तो देखिए, याद रखिए कि ये तो स्पष्ट है और ये क्लियर है कि नया शेड्यूल जल्दी आएगा, ठीक है? तो हमारा हमारा काम क्या बनता है कि हमको अपनी तैयारी पूरी रखनी है ताकि हमारी तरफ से कोई कमी ना रह जाए, ठीक है? इसके अलावा जो लोग नए रजिस्ट्रेशन का इंतजार कर रहे हैं, मैं उन्हें सिर्फ एक बात कहना चाहती हूँ। देखिए, एमपी हायर एजुकेशन में गेस्ट फैकल्टी रिक्रूटमेंट अकेला एक ऑप्शन आपके पास नहीं है। आपने नेट क्लियर किया है या आपने सेट क्लियर किया है या आपने पीएचडी की है, काफी सारे परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसीज हैं, काफी सारे गेस्ट फैकल्टी वैकेंसीज हैं, आप उनके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। और जैसे ही नया रजिस्ट्रेशन आए, देखिए मेरा कहने का ये मतलब है कि हमको हाथ में हाथ रख के नहीं बैठना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जब तक नया रजिस्ट्रेशन नहीं आएगा आप कहीं और अप्लाई ही नहीं कर रहे या आप कोई दूसरे ऑप्शंस देख ही नहीं रहे, ठीक है? तो आवश्यक है कि आपका प्लान भी हमेशा तैयार रहे आपके दिमाग में, ठीक है? तो बहुत सारे परमानेंट पोस्ट है, आप उनकी तैयारी कीजिए। जल्दी आपको एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का भी जो नोटिफिकेशन है वो देखने मिलेगा। जैसे कि आप देख रहे हैं यूपी में असिस्टेंट प्रोफेसर का जो नोटिफिकेशन है वो रिलीज कर ही दिया गया है, ठीक है? तो आप अपनी तैयारी पूरी रखिए और जैसे ही नया रजिस्ट्रेशन आता है आपको अपडेट मिलेगा। तो अगर आप पूरे डेटा का निचोड़ देखें तो यहाँ पे कंक्लूजन ये निकल कर आता है कि आखिरी मौका फॉलन आउट गेस्ट फैकल्टीज को दिया जाएगा, ये स्पष्ट है, ठीक है? नया स्केड्यूल रिलीज किया जाएगा जिसमें उम्मीद ये है कि ट्रांसफर, फॉलन आउट और प्लस जो 2024 नवंबर में रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स है उनके लिए चॉइस फिलिंग का अवसर उनको प्रदान किया जाएगा। और जब ये पूरी प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी तो हो सकता है जो रिक्त पद फिर भी बचे, इतना अलॉटमेंट होने के बाद जो रिक्त पद बचे, क्योंकि रिक्त पद काफी हैं, ठीक है? तो इतना ये अलॉटमेंट होने के बाद जो जितने भी रिक्त पद बचे उनके लिए नया रजिस्ट्रेशन किया जाए, ऐसी आशा है। ओके, ऑलराइट। तो यदि अभी भी आपको कोई कंफ्यूजन है, किसी भी कोई भी जानकारी आपको स्पष्ट नहीं, किसी भी जानकारी के साथ आप अलाइन नहीं हो रहे, आपको किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन है, तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करने की कोशिश कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में और जैसे ही अब न्यू आपका स्केड्यूल आ जाएगा आपको चैनल के माध्यम से अपडेट किया जाएगा। इसके अलावा जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा कि जो कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, तो आप प्लीज परेशान मत हो। बहुत सारी वैकेंसीज हैं, आप चैनल के थ्रू भी देख सकते हैं, काफी सारी वैकेंसीज निकली हुई हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, तो आप उनके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंडर वेरियस कॉलेजेस में काफी सारी परमानेंट पोस्ट की वैकेंसीज हैं, तो आप वहां भी ट्राई कर सकते हैं, ठीक है? तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। और याद रखिए कि आप अपने लिए जैसी सोच बनाते हैं आपका जीवन वैसा ही होता जाता है, तो अपने लिए बेस्ट ही सोचें, नकारात्मकता को अपने आप से दूर रखें। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर endeavors. Until next time, keep watching Propicius. Do not forget to like, share and subscribe. Thank you so much for watching.